हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका दोबारा शूट हो रहा है। एक बार शूट किए थे, डिलीट हो गया, तो फिर से देख लो। थोड़ा दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, 12 क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा 20 नंबर का। इसमें पैसेज, नोट मेकिंग, समरी सब बता दिया जाएगा। हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। एक बार वीडियो बनाया, बीच में ही कट गया। ठीक है, तो चलो देखो। क्वेश्चन है पहला, आंसर एनी 5 लिखा है, तो 5 का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है श्रीनगर में? तो देखो लिखा है, टूरिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द डल लेक इन द फर्स्ट ऑफ द कंट्री। अब चलो देखो क्या लिखेंगे। द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर ऑन द डल लेक, या द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड ऑन द डल लेक इन श्रीनगर। हो गया, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड ऑन द डल लेक इन श्रीनगर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? व्हाट डज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू? क्या क्लेम करता है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? देखो लिखा है, डल लेक क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। यहां तक भी लिख सकते हैं या यहां तक भी लिख सकते हैं। इज बिल्ट ऑन एन इंटरेक्टली कर्व मैरून हाउस बोट फास्टेड ऑन द वेस्टर्न ऑफ द डल लेक। तो यहां लिख सकते हैं, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस? स्पेशल फीचर पोस्ट ऑफिस का क्या है? स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर। The special feature of the post office is that letter posted from here carry a special design which has the picturesque sense of Dal Lake and Srinagar city। मतलब पोस्ट ऑफिस का स्पेशल फीचर यह है कि वहां पे डल लेक और श्रीनगर का फोटो रहता है उसका टिकट में, वही लिखे हैं। द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज, यहाँ से लिख सकते हैं, C नंबर का आंसर यहाँ से है। द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज दैट लेटर पोस्टेड फ्रॉम हियर कैरी ए स्पेशल डिजाइन विच हैज द पिक्चरेटेड स्किन ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी। सब कोई इसको लिखेगा, समझ गया? सबको आंसर लिखना है इसका, कल चेक होगा। समझ गया? ध्यान से, सब 12 क्लास के लिए जरूरी है, चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, ये पैसेज आएगा। और अभी नोट मेकिंग और समरी भी बता देंगे, ठीक है? अब आगे देखो, C नंबर हो गया। डी, 5 का आंसर देना है, 7 को क्वेश्चन रहेगा, 5 दूनी 10 नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस? सील मैंने वही जो स्टैंप लगाते हैं, तो सील देखो कहाँ लिखा है। देखो यहाँ लिखा है, D नंबर का आंसर। द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यूनिक अलॉन्ग विद द डेट एंड एड्रेस। यहां तक भी लिख सकते हैं, यहां तक, या ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इट बियर्स द डिजाइन ऑफ ए बैटमैन रोविंग ए शिकारा ऑन द डल लेक। यहां तक लिखेंगे D नंबर का आंसर। देख लो फिर से एक बार, D नंबर का आंसर क्या लिखेंगे? D नंबर का आंसर, द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यूनिक along with the date and address is bear the design of a Batman rowing a शिकारा on the डल लेक। यहां तक हो गया, D नंबर हो गया। अब E नंबर देखो क्या है। E नंबर क्वेश्चन यहां है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011? 2011 से पहले पोस्ट ऑफिस का नाम क्या था? इट वाज कॉल्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस इन बिफोर 2011। ये है E नंबर, हो गया, लिख देना। D नंबर का आंसर यहाँ लिखना, E नंबर लिख के लिख देना। क्या लिखेगा? इट वाज कॉल्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011। 2011 से पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम क्या था? नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। यही पैसेज है जो तुम लोग आज तक देखा नहीं होगा, 12 क्लास में सीधे है।
चलिए देखिए ध्यान से, 8 नंबर का ये पैसेज है, उधर 12 नंबर है, इधर 8 है, समझ गया, 12 8 20 लगभग। चलो देखो इधर, पहले इसको पढ़ना है क्योंकि इसमें तुमको नोट भी बनाना है और समरी भी बनाना है। अब मूड खराब हो गया, डिलीट हो गया एक बार वीडियो, तो बार बार बनाना पड़ता है वीडियो। चलो देखो अच्छा इधर, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डिजर्ट। यहाँ तुमको रेगिस्तान के बारे में बताया है जो कि अरब देश है। अरब माने यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, सऊदी अरब, ये सब देश है, अरब कंट्री है। तो देखो क्या लिखा है, हियर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक। यहाँ कुछ नहीं है सिवाय बालू और पत्थर के। द सैंड इज so hot that you cannot walk over it with your bare feet in the daytime. Here and there is a desert and a spring of water that come from deep down under the ground, so deep that the sun cannot dry. यही सब है इसमें बताया गया उसका लाइफ के बारे में। तो अब देखो हम लिखेंगे कैसे, इसको पढ़ना ज्यादा है नहीं, सिर्फ लिखना है। On the basis of your reading above passage, make notes in the points only using abbreviation, मैंने शॉर्ट फॉर्म, where necessary, जहाँ जरूरत है वहाँ एब्रीवेशन का यूज कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ए और बी, तो ए नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद पहले टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइटल। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉट मेकिंग, नॉट मेकिंग, फिर टाइटल लिखेंगे। टाइटल में क्या लिखेंगे, द अरेबियन डिजर्ट लिख दो, द अरेबियन डिजर्ट, हो गया। अब पॉइंट बना बना के लिखना है, जैसे हमको इसके बारे में लिखना है, फिर यहाँ पॉइंट बना के लिखना है, फिर यहाँ पॉइंट बना के लिखना है, हो गया। तो चलो देखो, पहले विशेषता लिखते हैं, तो एक नंबर देख के लिखो फ्यूचर, FEATURE। फ्यूचर में कुछ पॉइंट लिख दो। क्या लिखना है, यहां लिख दो, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। फिर दूसरा पॉइंट लिख दो छोटा छोटा, सैंड एंड रॉक्स है यहां। तीसरा कुछ लिख दो, सैंड इज वेरी हॉट। और कुछ लिख दो, टी ग्रो टॉल एंड ग्रेसफुल, हो गया। और एक कुछ लिख दो, अरब फाइनेस्ट हॉल। हो गया, ये फीचर हो गया। अब कुछ और लिखो, तक कैमल के बारे में लिख दो, यहाँ लिख दो 2 नंबर, कैमल, एनिमल्स लिख दो, उसमें सब आ जाएगा, एनिमल्स। तो इसमें लिख दो राइडिंग हॉर्स। उसके बाद ये लिख दो, कैमल इज यूजफुल, यही सब लिख दो। शिप ऑफ डिजर्ट, हो गया। बस इसी तरह करके लिखना है, 2 ठो या 3 ठो भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट फ्यूचर हुआ, इसमें 3-4 पॉइंट लिख दो, एनिमल में 3-4 पॉइंट लिख दो, और फिर लिख दो और भी, जैसे ये लिख दो वेजिटेबल, 2 नंबर हो गया। और बता देते हैं थोड़ा, जैसे हम मिटा देते हैं इसको, यहीं पे बता देते हैं।
जैसे अब देखो क्या लिखा है, Momo is eating grass and water from the sheep, goats, camel and horses. The desert Arab eats ripe finger and thus had grow upon oak tree. तो क्या लिखना है? Fruits and vegetables लिख दो. Fruits and vegetables. इसमें क्या क्या लिखना है विशेषता? इसमें लिख दो. Arabs eat ripe, sweet figs, dates, यहाँ खजूर होता है बहुत, पाल्म ट्री, ड्राई फ्रूट्स. हो गया, ये हो गया तुम्हारा. क्या हो गया देखो, ये तुम्हारा हो गया, नोट मेकिंग हो गया. अब तुमको समरी लिखना है. तो समरी कैसे लिखते हैं? ये और इजी है समरी लिखना. देखो हम बता रहे हैं अभी समरी लिखना. फिर वही करना है समरी में, SUMMARY, समरी. बी नंबर था, समरी लिखो. फिर टाइटल लिखो, द अरेबियन डिजर्ट. एकदम लिखते जाओ कहानी सर. समरी में क्या हुआ, छोटा करके लिखना. तो पहले लिख दो, यहां से लिखो, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट है. फिर लिख दो डेज, ये लाइन लिख दो, कोई भी 5 लाइन लिख दो. डेज डेजर्ट अरब्स eat ripe, sweet figs and dates. लिखते रहो एकदम. समरी मतलब एकदम शुरू करो और लिखते रहो जब तक कॉपी ना भरे. These Arabs have the finest horse in the world. पूरा पेज में लिखना है. मेरा पेज इतने है तो हम इतने लिख रहे हैं. द कैमल इज मच मोर यूजफुल एनिमल. इट इज द शेप ऑफ डेजर्ट. यहीं तक लिखना है. हो गया तुम्हारा समरी. समझ गया? यही है पैसेज. इजी तो है. पहले क्या करना है, पहले इस तरफ पैसेज आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा. इसका पहले पॉइंट बना के लिखना है. पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसके नीचे. जैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण लिखते हैं, हेडिंग हो गया, फिर लिखते हैं प्रदूषण, फिर उसके प्रकार. वायु प्रदूषण में 2-3 लाइन लिखते हैं, जल प्रदूषण में 2-3 लाइन लिखते हैं, मृदा प्रदूषण में 2-3 लाइन. उसी तरह लिखना है. और समरी में क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में लिखा है उसी तरह सटा दो. जैसे इतना बड़ा है, सबसे इजी है, मूर्ख बच्चा भी इसको लिख लेगा जो कभी आज तक पढ़ा नहीं है. 1-2 लाइन यहाँ से लिखेगा, 1-2 लाइन यहाँ से पूरा, 1-2 लाइन यहाँ से पूरा लिखेगा, सबको मिला देगा. हो गया समरी. ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो. आज मेरा वीडियो एक डिलीट हो गया, दोबारा एक वीडियो हमको शूट करना पड़ा. ठीक है, थैंक यू. देख लेगा इसको क्योंकि क्लास में नहीं बताया जाएगा.